राधे भक्तों, प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता का दिन शुक्रवार का होता है और आइए अब माँ संतोषी का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। ही उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें बच्चे को देती, परंतु वह भोला था। मन में बिना कुछ विचार किए एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठन तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लो तभी मानोगे। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार था। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर रखकर सोकर बोला, माँ मैं अभी नहीं कुछ खाऊंगा। 6 भाइयों को भोजन कराने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से 2 लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू बेटा बाकी है, उठ और तू खा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल ही जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कर घर से निकला। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यह कर सोने की अंगूठी दी, लो ये मेरी निशानी है। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर से थाप मार दी। चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार का दुकान था। वह जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की कर की ज़रूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देख कर के दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। उस दिनों में दुकान की लेन देन, हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह नया नौकर बड़ा होशियार बन गया है। सेठ जी ने यह काम देख लिया। महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुखी करने लगे। सारा गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती और फूटे नारियल के नरेले में पानी दी। दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह यह खड़ी होकर के कहने लगी, बहन यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? जिसके करने से क्या फल मिलता है? इस करने के लिए क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि और मन प्रसन्न होता है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है,
वो भी खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है। और भी जो कुछ कामनाएं होती हैं वह इस संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चला लेना, इच्छा हो तो 1.25 आने का लेना, या तो 15 का भी सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा से जितना हो सके उतना ही कर सको। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कम टूटे, लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे जल के पात्र को रखकर यह कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। इन मास में माता का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले जेठ देवर भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कियों को बुलाना। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सुनकर बूढ़ी की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसके पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में बैठ गई। इसके बाद वह माँ से विनम्रता करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ। व्रत के कुछ नियम तो मैं नहीं जानती, पर मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ ऐसा भी आया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है। लड़के के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भर के माँ संतोषी के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो गई। जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाना तो मुझे ही पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता या जागता? वह कहता, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बाहर है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू की कमी है। माँ बोली, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे जाऊं? माँ संतोषी कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धो करके संतोषी माता का नाम ले करके घी का दीपक जला करके दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, देख तेरा लेन देन सब चुक जाएगा।
जमा माल बिक जाएगा। साँझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात करता। वे उसकी बातें सुनकर अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे कि सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह साथ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान करके वह नहा धो करके संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता के नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। हमसे निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। धूल उड़ती देख माता से पूछी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पे रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने आएगा तो लकड़ी का बोझ उठाकर और बीच में चौक में गड्ढा लाकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, नारियलों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बातें सुन वह बहुत अच्छा माता की प्रसन्न मन होकर लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पे रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा हुई वह यहीं निवास करे, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से वे सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती, कामकाज में कुछ नहीं करती, 4 समय खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर के दूसरे कमरे के दरवाज़ा को खोला और सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा कर लो, अपनी खुशी से भी कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन को कहा, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती, देखो भोजन के समय कठाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो। खटाई खाते ही मन भाता है, यह देख अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बहू बोली, कुछ नहीं जानती थी, उससे पैसे दे दिए।
लड़के की समय उठकर इमली को लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता का कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है। राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो गया, अब जेल की रोटी खाएगा। बहू यह वचन सुनकर सहन कर नहीं सकी। रोती रोती माता के मंदिर गई। बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंस कर क्यों रुला दिया? माता बोली, वे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, तुम मेरा फिर से उद्यापन करो। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता। अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा मांग रहा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, कर लो। फिर जेठ के लड़कों ने भोजन करने को आए। जेठानी ने एक बात दो बात सुनाई। लड़के सीख लिए, पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं आता, मुझे खटाई दो। वह बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, है तो खाओ। यह कर कर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति की जगह एक एक फल दिए, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्र के समान एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के दर्शन करने को जाने लगी। माता ने सोचा, वह रोज आती है, आज क्यों न मैं उसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं तो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल या डाकनी आ गई, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज माता मेरे घर को आई हैं। बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती। इतना उसका क्रोध फूटा। वह बोली, यह देखकर कैसे उताली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही नजर आने लगे। बहू बोली, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से घर के किवाड़ खोल दी। सबने माता के चरणों को पकड़ लिया, विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने से हमें बड़ा अपराध किया। हे माता, बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको देना। जो भी कथा पढ़े सुने उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अगर मेरी द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।